श्रद्धा भाव से मुख्यमंत्री महोदय के लिए देवी और सज्जनों। बोलो श्रीमणि संत कबीरदास महाराज के, शिरोमणि संत कबीरदास महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में उपस्थित संत कबीर महाराज की जयंती मनाने पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हरियाणा सरकार में कैबिनेट के मेरे साथी श्री जेपी दलाल जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, श्री अनूप धानक जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, यहां उपस्थित लोकसभा की हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा के हमारे सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और अभी कल ही जिनका निर्वाचन हुआ ऐसे नवनिर्वाचित हमारे राज्यसभा सांसद। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम और बड़े भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं एक रोगी से वार्ता की। एक ऐसा रोगी जो चारों तरफ भटका हुआ था, दवा पर दवा लेकर परेशान था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, मनोबल गिर गया था। वो कहता है, वैद्य जी मैंने बहुत खाता हूं, लगता नहीं है। कभी भयंकर दस्त हो जाते हैं तो कभी कब्ज हो जाती है, मांस नहीं बनता, काम करने की इच्छा नहीं करती, गुस्सा बहुत आता है, बाल झड़ने लग गए, सफेद हो गए, चश्मे चढ़ गए हैं, काम करते हुए बड़ी थकावट होती है, और मन में एक शंका घर कर गई है कि कहीं मैं शादी के लायक ना रहूं। मन के भय के कारण मेरे शरीर के अंगों में उत्तेजना ही पैदा नहीं हो रही। मुझे आभास हो रहा है कि कहीं मैं नपुंसक तो नहीं बन गया। दवा पर दवा प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी भी दवाई से कोई आराम नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ये कोई बीमारी नहीं है, बड़ी साधारण सी बीमारी है। क्या बीमारी है ये, उसने मेरे से पूछा। क्योंकि आपके शरीर में गर्मी अधिक हो गई है, इस गर्मी की अधिकता के कारण शरीर में खाए हुए भोजन का मांस नहीं बन रहा और वो वहीं खत्म हो जाता है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थर मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब रस से रक्त नहीं बनता, जब रस से मांस नहीं बनता, तो शुक्र धातु कहां से बनेगी? जब रक्त से मांस नहीं बनेगा तो मोटापा कहां से आएगा? गर्मी कैसे कम होगी? काम करने की इच्छा जो आपकी खत्म हो गई, वो इसलिए एक शरीर में गर्मी की अधिकता है। यही गर्मी जब दिमाग में चली जाती है तो गुस्सा पैदा कर रही है, बाल सफेद कर रही है, बाल झड़ रहे हैं। यही गर्मी आपके कमर में दर्द और थकावट को पैदा कर रही है। यही गर्मी, क्योंकि वीर्य नहीं बन रहा, इसलिए नपुंसकता के विचार आपके अंदर पैदा हो गए। जन्म से अगर कोई व्यक्ति
पेशाब करते समय भी अपनी इंद्री में उत्तेजना महसूस करता है तो वो कभी नपुंसक नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर के आज तक कभी इंद्रिय में उत्तेजना ही नहीं पैदा हुई, कभी भी, उसको हम नपुंसक कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर कभी भी पेशाब की दबाव से या सोते हुए स्वप्न में किसी भी समय इंद्रिय में उत्तेजना पैदा हुई है या हुई थी तो वो नपुंसक नहीं हो सकता। और उसकी नपुंसकता अगर वो महसूस करता है तो समझो वो वीर्य की कमी है। शरीर में वीर्य धातु का, शुक्र धातु का निर्माण नहीं हो रहा, और शुक्र धातु का निर्माण नहीं होता तब शीघ्र पतन जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, इंद्रिय में ढीलापन हो जाता है, अनिद्रा पैदा हो जाती है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, चेहरा काला पड़ने लग जाता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। तो बड़ा साधारण सा तरीका है कि आप पुष्टिकर चीजों का प्रयोग कीजिए, यानी सुबह सुबह अपने भोजन में दही का प्रयोग कीजिए। जो व्यक्ति सुबह सुबह दही का प्रयोग करते हैं उसमें नपुंसकता कभी नहीं आती, और दही भी मीठी होनी चाहिए। भोजन में अच्छे घी का प्रयोग कीजिए। घी खाने से भी शरीर में गर्मी, वात, पित्त और कफ तीनों का समन करता है घी। घी त्रिदोष गण है, तीनों दोषों को नष्ट करता, तो घी खाइए। और शारीरिक अंगों में मजबूती के लिए, लंबाई और मोटाई को बढ़ाने के लिए आप सप्ताह में 2 या 3 बार उड़द की दाल, चना, राजमा इनका प्रयोग कीजिए। उड़द को मांस बोलते हैं, मांसात मांस वर्धते। अगर उड़द खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर मांस बढ़ेगा, और जब रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होगा तो आपको नपुंसकता का भय भी दूर हो जाएगा। जिस भय के कारण, चिंता के कारण उत्तेजना खत्म हो गई, वह उत्तेजना भी बनेगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं बाजार में, दुकानों पर लोग न जाने कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं शरीर में उत्तेजना लाने के लिए, नपुंसकता को दूर करने के लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए, शीघ्र पतन को दूर करने के लिए। लेकिन ये सब व्यर्थ है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जेब अपने आप मोटी हो जाएगी। शरीर के अंदर अगर वीर्य धातु का निर्माण हो रहा है तो अपने आप लंबाई और मोटाई बढ़ जाती है। अगर यह नहीं हो रहा, वीर्य का निर्माण नहीं हो रहा, शुक्र धातु का निर्माण नहीं हो रहा, और आप उत्तेजक चीजों का प्रयोग करते हैं जो शरीर में उत्तेजना लाती हैं, गर्मी लाती हैं, तो वहां आपको हार्ट अटैक का रोग हो जाएगा, वहां आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, वहां पर आपकी नींद गायब हो जाएगी। उन दवाओं का प्रयोग करने से शरीर सूखता चला जाएगा, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उन गोलियों का प्रयोग करने से आप सदा के लिए नपुंसक बन जाएंगे, क्योंकि आपने रीजन को दूर नहीं किया, कारण को दूर नहीं किया। जब तक आप रोग के कारण को दूर नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। रोग का कारण है आपकी टेंशन। इस टेंशन को दूर करने के लिए नाक में घी डालिए सोते समय, गाय का, भैंस का। रात को सोते समय घी डालने से स्ट्रेस का प्रभाव, टेंशन का प्रभाव शरीर पर नहीं आता। नाक में घी डालने से बाल सफेद नहीं होते। नाक में घी डालकर सोने से याददाश्त अच्छी हो जाती है। नाक में घी डालकर सोने से बाल लंबे और काले भी होते हैं। तो नाक में घी डालने से डिप्रेशन दूर हो जाता है, और डिप्रेशन के दूर होने से शरीर के अंदर एक एनर्जी और चुस्ती फुर्ती आती है। तो अगर टेंशन के कारण नपुंसकता महसूस कर रहे हैं तो आप नाक में घी डाल लीजिए।
अगर शरीर में पौष्टिक धातु की कमी है, आपको आहार ठीक नहीं मिलता या समय पर भोजन नहीं करते हैं, भूखा रहने से भी नपुंसकता आ जाती है। भरपेट भोजन खाइए, सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और भोजन के साथ अच्छे घी का और सलाद का प्रयोग कीजिए। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो जो लोग भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं और वो अगर पच रहा है तो अवश्य ही शुक्र धातु का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा नपुंसकता को कैसे दूर किया जा सकता है। बने रहिए अपने टीवी स्क्रीन के साथ और किसी भी जन्म के पश्चात होने वाले रोग को ठीक करने के लिए आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं ना, इन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। वैद्य को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क करें। रोजाना रोहतक में हुडा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने दिल्ली बाईपास के नजदीक विनयनगर गली नंबर 5 में रोजाना सुबह 5 बजे से 10 बजे तक। गुड़गांव में किम्बरिली प्लाजा सेक्टर 112 गांव बजखेड़ा बाबा ब्रह्मानंद चौक के नजदीक रविवार, सोमवार और मंगलवार को। और दिल्ली में नांगलोई फ्लाईओवर के नीचे पिलर नंबर 383 के सामने मेट्रो बाजार में दुकान नंबर C23 में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक। तो मैं बता रहा था टीवी स्क्रीन के नीचे इन नंबरों को देखिए, इन पर कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी नपुंसकता, आपका डिप्रेशन, आपका शीघ्र पतन, आपकी कमजोरी दुर्बलता, आपका शुगर, बीपी, ये सभी चीजें आसानी से ठीक हो सकती हैं। अगर पौष्टिक चीजों की कमी है शरीर के अंदर तो भोजन के साथ 2-3 बादाम और 2-3 अखरोट खा जाइए, अखरोट की गिरी। दूध का प्रयोग दिन में कीजिए, रात को दूध का प्रयोग कीजिए। सुबह खाली पेट आप गर्म पानी पीना बंद कर दीजिए। सुबह सुबह आप नींबू पानी पीना प्रयोग बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही बासी पानी, ठंडा पानी और दही के साथ भोजन कर लीजिए। दही का प्रयोग करने से नपुंसकता दूर हो जाती है। नहीं तो अश्वगंधा, विदारीकंज, सतावर, सफेद मूसली, सालम पंजा, सालम गट्टा, तुक मलंगा, इनको बराबर मात्रा में मिला करके, इनके बराबर की मिश्री मिला करके इस चूर्ण का प्रयोग कीजिए। बाजार में बहुत सी काम उद्दीपक चीजों का प्रयोग कराया जाता है जिससे सदा के लिए नपुंसकता पैदा हो जाती है। आयुर्वेद कहता है ऐसे आहार का प्रयोग कीजिए जिसका प्रयोग करने से पाचन संस्थान मजबूत हो, जिसका प्रयोग करने से रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थुन मज्जा मज्जात शुक्रम, जिससे धातु अग्नि कर रहे हैं, इसका मतलब उनको एक अवसर मिल रहा है। जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको पढ़ाई के लिए हर प्रकार की सुविधा हम देंगे। 1/3 वर्ग अगर 1,96,000 किसी समाज का पढ़ाई में हो तो उसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं मानता हूं। भविष्य बहुत उज्जवल है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे लगाया है। हाँ, उसके लिए अवसर मिले, कोई कठिनाई उनको ना आए, उनको पुस्तकें मिल जाए, उनको स्कूल अच्छा मिल जाए, उनकी शिक्षा उसमें फीस ना लगे, उसके अंदर उनको जो आवश्यकता है। हमने तो जैसे अभी देखा कि 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, जो बच्चे कोविड के दिनों में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे थे, उन सब बच्चों को हमने टेबलेट 5 लाख टेबलेट बांटे हैं ताकि गरीबी होने के कारण से भी उन बच्चों को ये 15,000 रुपए का जो साधन है वो उनको मिल जाए और उसके कारण से उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना अर्थात जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के घर में कोई कमाने का साधन और बने, उनके काम को आगे बढ़ाएं। ऐसे भी जो हमारे 1 लाख से कम की जो आय के लोग हैं, ये 75,000 परिवार हैं।
कुल परिवार 1,41,000 में से 75,000 परिवार इस समाज के ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है। ऐसे सब परिवारों में एक आदमी काम करने वाला, सरकार की सहायता, बैंक का लोन, सब्सिडी चाहिए, ग्रांट चाहिए, सब देंगे। शिक्षा में पीछे रह गया, शिक्षा देंगे। कौशल में यानी हुनर सीखना है, उसको स्किल डेवलपमेंट करनी है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन 75,000 परिवारों में अगले साल 2 साल के अंदर एक आदमी रोजगार वाला ये जरूर आगे बढ़े, ताकि उस परिवार की आमदन हम 1,80,000 से ज्यादा कर सकें। ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, ऐसे परिवारों को काम करने के लिए उनको प्रेरणा देना, उनको आगे बढ़ाना। तो ये बहुत बड़ा काम ये हम कर पाएंगे यदि आपने इस योजना में भाग लिया तो। अब तो परिवार, जो हमारा परिवार पहचान पत्र है, पहले कभी जन्म तिथि लेनी पड़ती थी तो दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, अब आपको काटने की जरूरत नहीं है। हर किसी को एक बार जाओ कंप्यूटर के पास कि अभी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, साइन किया हुआ ऑफिसर का सर्टिफिकेट आपको अपने आप मिल जाएगा। और बहुत जगह तो सरकारी कार्यालयों में हमने जन्म तिथि के प्रमाण पत्र लेना ही बंद कर दिया है कि परिवार पहचान पत्र अपने आप निकल आएगा। आपकी इनकम क्या है निकल आएगा, आपकी जाति क्या है निकल आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है निकल आएगा। तो ये सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी दफ्तर में जाना, न कोई डॉक्यूमेंट देना, दस्तावेज देना, कोई दस्तावेज नहीं देना है। तो इसलिए मित्रों, आपकी हर प्रकार की जरूरत, राशन कार्ड की भी व्यवस्था, ये जो 1,80,000 से नीचे जो मैंने परिवार संख्या बताई है, इन सबको अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप राशन कार्ड घर मिलेगा। 2 जिलों में प्रयोग हमने किया है, एक सिरसा में और एक कुरुक्षेत्र में। दोनों जिलों के अंदर पिछले महीने 88,000 कार्ड, राशन कार्ड बन के उनके घरों में पहुंच गए हैं। अगले 3 महीने में ऐसे सब परिवार जिनका आमदन 1,80,000 साल से कम है, आपको किसी ऑफिस नहीं जाना, कोई अप्लाई नहीं करना पीले कार्ड के लिए, पीला कार्ड बन के आपके घर में जाएगा। ये दावा मेरा है। इसलिए मित्रों, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है, पहले ये पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सबकी लिख के आ गई है। जिसकी भी 60 साल होने वाली है उम्र, उसके 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी केवल घर में जाएगा, एक साइन करा के ले आएगा और वो जमा कराएगा, उससे अगले महीने पेंशन अपने आप आपके बैंक खाते में चली जाएगी। किसी को भी अब चक्कर नहीं काटना है। मित्रों, ये सारी शिक्षा चाहे हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपया इसका बीमा किया है कि किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई भी जरूरत पड़ती है इलाज की, 641 हमने अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध कर दिए हैं। और इस 641 की लिस्ट सब जगह मिलेगी आपको, हर अस्पताल के अंदर मिलेगी, हर डीसी ऑफिस में मिलेगी, हर जो स्वास्थ्य का जो हमारा कार्यालय उसमें मिलेगा। जिस अस्पताल में चाहो इलाज कराओ, 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। और ये भी जो आपके 1,80,000 से नीचे के परिवार हैं, ये सब हरियाणा सरकार उसका पैसा खर्च करेगी। केंद्र सरकार सिर्फ उसमें से 10.5 लाख परिवारों को का ही पैसा देगी, बाकी 12 लाख परिवार ये हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 5 लाख का जो खर्च होगा ये हरियाणा सरकार देगी। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा हमने इस काम को किया है। भाइयों बहनों, बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसका हम लाभ ले रहे हैं। उच्चतर शिक्षा, पहले इसमें आरक्षण नहीं मिलता था, अब उसमें भी हमने आरक्षण की व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति बच्चों के परिवारों को जैसे MBBS और MD इनमें भी आरक्षण मिलेगा और उच्च शिक्षा में कहीं पढ़ेंगे तब भी आरक्षण का लाभ उसमें मिलेगा। हमने 12वीं कक्षा तक जो लेखन सामग्री, पुस्तकें, वर्दी ये सब दी है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं उनको अलग से ये छात्रवृत्ति मिलती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो ये चलाई अभी कोविड के दिनों में, हर परिवार को जितना राशन उसके कार्ड पर मिलता है उसके अलावा 5 किलो प्रति व्यक्ति लगातार साल भर ये राशन परिवारों को दिया, ताकि किसी भी कारण से कोविड का जो दुष्प्रभाव है ये नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें भी हर घर में रसोई का कनेक्शन। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख परिवारों में हमने मुफ्त में, और ये चूल्हा जो है गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा, ये 9 लाख परिवारों में हमने दिया, ताकि गरीब के परिवार की रसोई उसकी
रसोई जो है चलनी चाहिए। इसलिए इसी प्रकार से हर घर नल से जल, ये योजना हरियाणा पूरी करने वाला है। कुछ गांव बचे हैं, सब गांव में पूरा हो गया है। हर गांव में और शहर में, बस्ती में नल से अपनी रसोई के अंदर जल पहुंचे, ये प्रावधान किया है। अब उसकी पानी की व्यवस्था करके कोई परिवार अब ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके घर के अंदर पानी जो है वो नहीं पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना में हमने 71,000 रुपए शगन की राशि ये बढ़ा दी है। जो पहले कभी 21,000 होती थी, 31 होती थी, फिर 51 होती थी, हमने उसको इस वर्ष 71,000 रुपया हर बेटी के शादी पर, अनुसूचित जाति की बेटी की शादी के ऊपर ये हम उनको दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने अभी जितने संत महापुरुष हैं, क्योंकि हमारा देश संतों महात्माओं का, पीर पैगंबरों का और ऋषि मुनियों का, गुरुओं का, ऐसी ये धरती है, इनके सबके बनाने के लिए, और हमने अभी एक प्रकार से एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। फिर पिछले साल जब विचार आया था तो उसके लिए हमने इस साल अलग से बजट रखा था कि जितने संत महापुरुष हैं सबकी जयंतियां और जो सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। पिछले महीने महर्षि कश्यप की योजना हमने बनाई थी, धनखड़ जी ने विचार बताया। आज हम भगत कबीर की मना रहे हैं। जुलाई के अंदर पहले सप्ताह में भी जयंती इस प्रकार की महापुरुष की आएगी। लबाना लखा शाह जी की जो जयंती है उसको भी मनाएंगे। जो ऐसी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की जो महापुरुष ऐसे हैं, सबकी जयंतियां और हम सरकार के द्वारा मनाएंगे। हमने पिछले 4 वर्षों में, चाहे अभी गुरु तेग बहादुर जी की 400 साला जो उनका जयंती का वर्ष था, पानीपत में बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था। और इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला, ये हमने उससे पिछले साल किया था। गुरु नानक देव जी का 550 साल, ये जयंती भी हमने पहले मनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती ये हमने मनाई। महर्षि वाल्मीकि जी की कई साल तक मना रहे हैं। गुरु रविदास जी की हम मना रहे हैं। भगत कबीर जी की भी जयंती ये इससे पहले भी मनाई जा चुकी है। या तो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम, नहीं तो जिला स्तर पर हर जिले के छोटे कार्यक्रम, ये योजना हर बार चलेगी। इसलिए मित्रों, ये सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, हमारा समाज के अंदर जो एक संदेश है वो यही देना चाहते हैं कि पूरा समाज एक साथ रहे, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा है ना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ अगर हो जाए तो सबका विकास होगा, और सबका विश्वास उस पर जम जाए और सबका प्रयास हो जाए तो हमारे प्रदेश को, देश को कोई पीछे नहीं रखेगा। हमारा देश और प्रदेश दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचे, इस प्रकार की ये सारी योजनाएं हैं। तो मित्रों, आज तो मैं इतना ही कहूंगा आपके सामने कि संत कबीर जी के जो सिद्धांत और जो उनके अनुरूप जो भी अंत्योदय की योजनाएं, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा हम करते रहेंगे। यानी संत कबीर तो, अगर मैं आज के संदर्भ में ये कहूं तो वो तो हमको एक राजनीतिक शिक्षा भी उस समय दे गए। उस समय मालूम नहीं किस आधार पर किया होगा, लेकिन आज जैसे राजनीति में एक पक्ष होता है, सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष को कभी हम इग्नोर नहीं करते हैं। विपक्ष के लोगों को भी हम कहते हैं जो बोलो ठीक से बोलो, हमारी कोई कमी है तो बताओ। उसके लिए हमारे संत कबीर जी ने क्या लिखा, उनका कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर निंदक, हमारा विपक्ष, हमें ठीक ठीक आलोचना करेगा तो हमको भी अपने मन में यह संतोष होगा कि हमारी कमी बताइए, हम इसको ठीक करेंगे। तो इसलिए ये विचार भी उन्होंने हमको उस समय दिया। तो इसलिए मित्रों, संत कबीर जी का जो जयंती का जो पर्व है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनकी दी हुई सीख जीवन में हम कैसे उतारें, ये इस प्रकार का एक विचार संदेश देने के लिए आज इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सभी लोगों ने जिसमें इसमें भाग लिया, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। अंत में निश्चित रूप से आप सब लोग इंतजार में होंगे कि हमने भी तो कुछ बातों की अपेक्षा की है, निश्चित की है। उसके बारे में भी मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि समाज की आवश्यकताओं को कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमारे पास बजट की कमी नहीं है, ठीक उचित उसका उपयोग हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हो। इस नाते से जैसे कुछ बातें जो मुझे बताई, सबसे पहले हमारा जो कर्मचारी समाज है, उनकी एक बहुत बड़ी मांग
बहुत समय से, सुनो, बहुत समय से एक मांग उनकी थी कि हमारे यहां प्रमोशन, सुनो, अरे सुन तो लो पूरा, सुनोगे तभी तो, सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, सुन लो। इसलिए जो आरक्षण था, जो हमारा प्रमोशन है, उस प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान ये केंद्र सरकार ने भी क्लियर कर दिया है। हम भी उस आरक्षण का प्रावधान पदोन्नति में कैडर के हिसाब से सबका हिसाब लगा करके और उसको प्रमोशन का उसको अधिकार मिलेगा, एक घोषणा तो मैं ही कर रहा हूं। दूसरा, इसी प्रकार जो ये बात बताई गई कि सभी जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं या धर्मशालाएं हैं, उनके अंदर वाचनालय पुस्तकालय की व्यवस्था हो, ये बात ठीक हमारी सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि आज का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का है। तो मैं केवल धानक समाज की नहीं, केवल रोहतक जिले की नहीं, बल्कि हरियाणा की जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और जितनी धर्मशालाएं हैं, न केवल अनुसूचित जाति बल्कि उसके साथ, अरे कर रहे हैं, दे तो रहे हैं, सुन तो लो पहले, इनको चुप कराओगे ना, ना जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, वो दे रहा हूं आपको, मांग पूरी कर रहा हूं, मैं मांग पूरी कर रहा हूं, ध्यान तो सुनो, सुन तो लो। इसलिए जितने भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन सबके जो पुस्तकालय है, वहां एक कमरा उपलब्ध होने पर शिक्षा विभाग के द्वारा उन सब शिक्षण संस्थानों में और सभी हमारे जो धार्मिक जो धर्मशालाएं हैं, उनमें पुस्तकालय न केवल अनुसूचित जाति के बल्कि बैकवर्ड समाज के भी जितने स्थान हैं, उन सब में पुस्तकालय की व्यवस्था कराई जाएगी। एक मांग रखी गई है कि सोलर, और जिंदाबाद तो ठीक है भाई, सुन तो लो, अरे बात नहीं सुनोगे तो कैसे जिंदाबाद होगी, रुक जाओ, बात सुनो, पूरी बात सुनो। जिंदाबाद अच्छी बात है, लेकिन आगे सुन लो पूरी बातें। इसी प्रकार जो सोलर प्लांट लगाने की बात कही गई है, धर्मशालाओं पर अनुसूचित जाति की धर्मशालाएं हों या बैकवर्ड क्लास की हों, उन धर्मशालाओं पर 5 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है, उसके लगाने में 75% सब्सिडी, 75% सब्सिडी दी जाएगी। जितनों ने लगाना है सब लगाएं। हमको तो लाइट मुफ्त चाहिए, वहां आपकी धर्मशाला को लाइट मिलेगी, शिक्षण संस्थान को मिलेगी, 75% सब्सिडी वो सरकार देगी। ऐसे ही एक आपने कहा कि एनआईटी और आईआईटी सोनीपत, क्योंकि ये दोनों संस्थान केंद्र सरकार के हैं, अरे सुनोगे नहीं तो पैसे के नहीं, ये जिंदाबाद कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, सुन तो लो ना, सुन लो पहले, जोश में कम आओ, सुनो पहले। ऐसे जो संस्थान हैं ये केंद्र सरकार के हैं। निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार से ये बात करेंगे, उनके नेताओं से भी, वहां जो हमारे लोग बैठे हैं, कि इसमें कोई ना कोई आरक्षण की व्यवस्था, कोटे की व्यवस्था कोई की जाए ताकि अनुसूचित जाति को लाभ हो। लेकिन ये केंद्र सरकार का ये विषय है, वहां से इसको हम करवाएंगे। इसी प्रकार समाज के कुछ लोगों को, चाहे वो सरकार में हिस्सेदारी है, चाहे संगठन में हिस्सेदारी है, हमारे पास जितने भी नाम आते हैं उन सबको योग्यता के आधार के ऊपर हम करते हैं। और भी जो नाम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अनुसूचित जाति के, बैकवर्ड क्लास के, उनको हम एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही जो आपने एक 5.5 एकड़ जमीन पर शिक्षण संस्थान की बात कही है मित्रों, इसमें मैंने आज प्रोजेक्ट मांग लिया है कि प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्से दे दें, ताकि उस अलग अलग हिस्सों में सरकार कौन सा पहले करा देगी, कौन सा बाद में कराएगी। लेकिन जैसे ही हमारे को उपलब्ध हो जाएगा, उसमें कोई भी एक प्रोजेक्ट 51 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, ये उसमें सरकार के द्वारा बनवाया जाएगा। ये बात एक आपके लिए होती। छठा है, हर वर्ष की जयंती सरकारी तौर पर जैसे मनाई जाएगी, वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार हमारे संत कबीर जी का जो जन्म स्थान है वो बनारस है। बनारस में गुरु रविदास जी का भी है और संत कबीर जी का भी है। उस स्थान पर जो भी लोग यात्रा करने जाना चाहेंगे, उस यात्रा के लिए रेलवे का किराया
सबको दिया जाएगा, कोई भी जाकर के उसके अंदर जाएंगे तो हम उसको करेंगे। उस यात्रा के लिए हम आपको रेलवे का किराया जो है वो रिइंबर्स करेंगे। ऐसे ही हरियाणा के किसी भी स्वास्थ्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उसका जो स्थान है उसको संत कबीर के नाम से पुकारा जाएगा। किसी एक संस्थान का विचार हम करके संत कबीर के नाम से उस संस्थान का नाम रखा जाएगा। मैं आज एक बड़ी घोषणा और करता हूं, एक बड़ी घोषणा और करता हूं, सुन लीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा, संत कबीर की विचार और शिक्षाओं पर चलने वाला आदमी हूं। मैं जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा, अरे बात तो सुनो, चंडीगढ़ जैसे ही पहुंचूंगा तो मेरे सरकारी आवास का नाम, अरे सुन तो लो,